एक नई जर्नी के लिए निकल चुके हैं और अभी हमने स्टार्ट की है अपनी जर्नी। हम जा रहे हैं आज कसार देवी से पाताल भुवनेश्वर की ओर। तो अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे, ये पता नहीं है क्योंकि एज़ पर द जीपीएस टाइम दिखा रहा है 3.5 घंटे। तो वो ऑब्वियस है, बीच में ब्रेक्स लेते हुए जाएंगे तो 4.5 या 5 घंटे लगेंगे। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि रोशनी रहते हुए जहाँ तक पहुँच पाएँ वहाँ तक ठीक है। उसके बाद वहीं होटल लेके स्टे कर लेंगे क्योंकि रात को माउंटेन्स में वैसे ही राइड नहीं करनी चाहिए और इस रीजन में तो वैसे भी लेपर्ड्स का खतरा बहुत ज़्यादा है, तो वो अवॉइड ही करना बेटर रहेगा। तो चलिए बढ़िया बढ़िया से नज़ारों का मज़ा लीजिए, आप भी लीजिए और मैं भी लेता हूँ। फिर बीच में जहाँ पे ही ब्रेक हो के लिए रुकेंगे वहाँ आपसे रूबरू बातें करेंगे। लोकेशन देखिए आप, बाड़े छीना से थोड़ा सा आगे आएंगे तो एक रास्ता कटता है, मतलब 2 रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता जाता है जागेश्वर धाम के लिए और एक चला जाता है सेरा घाट के लिए। तो अभी हम सेरा घाट वाले रास्ते पे चढ़ चुके हैं और यहाँ से पाताल भुवनेश्वर का डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 90 किलोमीटर है। अरे यार, मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसे बाइक लेके उत्तराखंड पे इस टाइप से ऐसे रास्तों पे, पहाड़ी रास्तों पे मैं कभी ड्राइव कर रहा हूँ। घूमने आते हैं बट वो गाड़ी में आते हैं या कैब बुक करके आते हैं। इस टाइप से राइड करके यहाँ तक आना मेरे लिए तो उपलब्धि है। कितनी प्यारी सड़क है और कितनी प्यारी सी लोकेशन है, मज़ा आ गया। अब देखिए ये वाला जो रास्ता है कितना खूबसूरत लग रहा है दिन के टाइम। रात को यहाँ पे क्या हालत होती है, दिन में देखो क्या खूबसूरत रास्ता है। रास्ते इस स्ट्रेच पे थोड़े बहुत खराब है लेकिन चलो चलता है, क्योंकि वही है कि ये फिर एक फॉरेस्ट के अंदर से जा रहे हैं तो फॉरेस्ट के अंदर इतने बढ़िया रास्ते एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, रास्ते कंपैरेटिवली ठीक है। वैसे इस साइड पे मोस्टली जो गाड़ियाँ हैं वो तो अपनी लोकल ही दिख रही है, यूके की उत्तराखंड की ही। और दूसरी गाड़ियाँ जैसे अल्मोड़ा तक मेरे को दिल्ली की गाड़ियाँ बहुत दिख रही थी, बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे दूसरी स्टेट्स की गाड़ियाँ जो हैं कम होती जा रही है। चाय पीते हैं, उम्मीद तो करता हूँ चाय मिल जाएगी। 15 मिनट का ब्रेक ले लिया है और फिर उसके बाद दोबारा चल पड़े हैं। ये हम पहुँच गए हैं धौल छीना, इसे कहते हैं पर्यटन नगरी धौल छीना अल्मोड़ा में। ये अभी हम अल्मोड़ा में ही हैं। तो यहाँ एक बीच में ये एरिया पड़ता है, तो यहाँ पे आप लोग ना खाना पीना या स्टे के भी ऑप्शन हैं यहाँ पे काफ़ी सारी।
ये जगह, ये बात बहुत सही लिखी है कि दुर्घटना से देर भली, इसलिए जल्दबाजी नहीं है, आराम से नज़ारों का मजा लेते हुए जाइए। मैं स्विट्जरलैंड कैसे आ गया? मैं तो इंडिया में घूम रहा था। वादी देखो, और ये तो मैं अभी कह रहा हूँ, ये हरी भरी वादियाँ हैं सब। तो सर्दियों में ये पूरा यहाँ स्नोफॉल वगैरह होता है तो क्या मस्त लगता होगा। देखो अभी इन घाटियों को हम देख रहे थे, अभी उन्हीं घाटियों के बीच से हम निकल रहे हैं और ये अभी वाटर क्रॉसिंग उत्तरी। उई 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 उई, देख रहे हो व्यूज, देख रहे हो व्यूज, देखो। जैसे इतनी देर से जो सड़क में यूज कर रहा था और यहाँ की सड़कों में एक डिफरेंस है कि यहाँ की सड़कें दिखने में थोड़ी खतरनाक सी लगी। ये है कि हर टर्न पे जब सामने का नज़ारा दिखता है ना, मजा आ जाता है, मजा। हमारी जो एंट्री हो गई वेरीनाग पिथौरागढ़ में हो चुकी है। अभी मैं अपने अंदर की फीलिंग नहीं बता पा रहा हूँ आपको, क्या एग्जैक्टली फीलिंग कर रहा हूँ मैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ से लेके पिथौरागढ़, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ तक का सफर, वो भी 100 सीसी बाइक पे, बड़ा ही मजा आता, मजा आया यार। यहाँ के रास्तों में ना थोड़ी थोड़ी तो स्थिति वाली फील ले सकते हो आप। देखो यहाँ तो बड़े रेगुलर इंटरवल्स पे ना पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं। जैसे एक चीज़ है, जो कल से यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा क्लियर है और यहाँ गर्मी है। यहाँ ना हवा में गर्मी साफ आप महसूस कर सकते हैं। अभी देखते हैं, डेस्टिनेशन पहुँचने में अभी भी 1.5 घंटे का समय दिखा रहा है। तो अगर वहाँ पहुँचे, उम्मीद करता हूँ वहाँ पे थोड़ी ठंड मिले। रुक जाते हैं भैया, क्योंकि बाहर ये लैंडस्लाइड हुई है और लैंडस्लाइड के बाद जो रास्ता है वो हो रखा है खराब। देख रहे हो ये, जल्दी चलो, जल्दी 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 जल्दी। बहुत डेंजरियस केस होते हैं ये। यहाँ ये जो पीछे राइयागार नाम की जगह थी, राइयागार करके, यहाँ से वेरीनाग के लिए एक रास्ता निकल गया है, एक रास्ता मुड़ गया है पाताल भुवनेश्वर मंदिर की तरफ। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। रास्ता देखना पड़ेगा कैसा है। यहाँ से गंगोली हाट है 18 किलोमीटर। बहुत गंदे रास्ते हैं यार, बहुत गंदे रास्ते। ऐसे रास्तों की वजह से टाइम डबल हो जाता है। रास्ते बड़े खराब हैं। पाताल भुवनेश्वर जाते हैं मेरे ख्याल से, जो आखिरी 20 किलोमीटर है ना, वो आपकी बैंड बजा देते हैं। जगह देख के रुक गया। ये देखो सामने जो पत्थरों का पूरा वो बना हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा जैसे किसी एक टाइम पे ऊपर से पत्थर गिरे होंगे और यहाँ आके अटक गए होंगे और अटके रह गए होंगे और उसके आसपास से अब घास उग चुकी है। लेकिन सोचो इतने पत्थर अगर यहाँ अटके हुए हैं और तो गिरे कितने होंगे। गिरे तो हैं देखो,
इस तरफ भी है, तो इसका मतलब गिरे तो हैं। बाकी रास्ता बहुत ख़राब है, हाथ दुख गए और तशरीफ़ भी दुख गई। चलो चलते हैं। ऐसे बीच बीच में 2-2 मिनट के लिए तशरीफ़ को आराम देने के लिए और पैरों को आराम देने के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। देखो मौसम यहाँ फिर बदल गया है। वेदर कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। देखो मुझे पता नहीं गोप्रो में कितना आपको दिख रहा होगा, बट वो पोर्शन पूरा धूप आ रखी है, वहाँ बादल है पूरे। चलिए चलते हैं अब। यहाँ के जंगल बहुत ज़्यादा घने हैं, पीछे भी जंगल थे अल्मोड़ा साइड में, बट यहाँ के जो जंगल है ना वो डेंस फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, बहुत डेंस है। और ये देखो आप, 2 पेड़ों के बीच में छोटे छोटे खरपतवार उगी पड़ी है, बहुत घने जंगल है। देखो नज़ारे तो बढ़िया है, लेकिन हाँ अब बादल आ गए हैं, तो आगे जा रहे हैं, जितना आगे जाएंगे उतना बादल कवर करेंगे और कुछ भी दिखने ये है। चलो जी, पाताल भुवने रास्ते में लैंडस्लाइड बहुत होती है। नीचे 2-3 पॉइंट्स मिल गए, उसमें ऊपर से पत्थर नीचे आके पूरा सड़क तोड़ दी है। ये देखो आगे काम चल ही रहा है, और ये रीसेंट का ही लैंडस्लाइड्स हैं सारे। रूम्स वगैरह है आपके? ओके। तो रैयागढ़ से 16 किलोमीटर लिटरली कमर तुड़वाने के बाद फाइनली मैं पहुंच चुका हूं पाताल भुवनेश्वर के मंदिर के पास। मंदिर यहां से 2 किलोमीटर है, तो यहीं पे एक होम स्टे मिला, मैं वहीं पे रुक गया हूं। और होम स्टे का जो नाम है ये रहा पीछे, नीलकंठ होम स्टे। तो यही मैंने रूम ले लिया है। चलो मैं रूम भी दिखा देता हूँ आपको। और थक गए तो सुबह वैसे भी 5 बजे तक मंदिर रहता है, तो 1 घंटे में कुछ खास दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें वो गुफा में जाना है। तो वो कल सुबह उठते हैं, उठ के नहा धो के मंदिर चलेंगे। तो आज यही होते हैं। एक बार रूम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मोस्टली जो रूम है भैया का, खाने का अरेंजमेंट भी मिल जाएगा, सो वो एक चीज़ है। और अभी ये बाइक के लिए बढ़िया सी पार्किंग अरेंज करवा दी है भैया ने। तो ये रहा अपना रूम, ठीक है। बेड हो गया, वॉश बेसिन और एक डिसेंट सा वॉशरूम। डिसेंट सा कमरा है, और भैया ने सही वो कर दिया। ये मेरे को
और यहाँ से अभी तो खैर बादल है, लेकिन व्यू यहाँ से थोड़ा क्लियर होगा तो दिख जाएगा। सुबह के टाइम क्लियर होता है, क्योंकि सुबह टाइम हम भी आ रहे थे जब, तब हमने देखा। और जैसे दोपहर के बाद से यहाँ पे रोज़ ही ये चीज़ हो रही है। भैया ही बता रहे थे होम स्टे वाले कि दोपहर के बाद बादल बनने लग जाते हैं, तो सुबह बढ़िया सा जो है व्यू अगर दिखेगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो जिस होम स्टे में रुका था, सामने अचानक से एक डियर दिख गया। डियर साइटिंग हुई, दो हिरन दिख गए। तो बस देखिए, वो रहा मेरा होम स्टे, और वहाँ से हम जंगल में चढ़ते रहते ऊपर तक आ गए। ऑल दो थोड़ा बहुत अनसेफ है, बट हम लोग आ चुके हैं, और मेरे साथ और भी 2 जन हैं, इसलिए आ गया हूँ। तो ये देखिए, ये एक्सपीरियंस है रॉ जंगल पाताल भुवनेश्वर का। और ये सही में बहुत ज़्यादा डेंस जंगल है, बहुत ज़्यादा।